एडविन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से क्यूबिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को हम कम से कम समय में हल करके एग्जाम में अपना कीमती समय बचा सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए होते हैं उनका मेथड काफ़ी ट्रेडिशनल होता है, जो कि आपका एग्ज़ाम में कीमती समय ख़राब कर देता है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो लंबे लंबे चलते हैं और आपका एग्जाम में समय ख़राब हो जाता है। हमें क्या करना है, अपना कीमती समय ख़राब नहीं करना। तो एक वो तरीका फॉलो करना है जो कि बड़ा ही आसान हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो और हमारा कीमती समय बचे। जैसे कि एक क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ है टीजीटी में 2019 में हरियाणा में कि अगर अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, अगर इस पोलिनोमियल के अगर ये शून्य कहें तो मान याद करो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का। तो ये देखो इसका बुकिश मेथड है, तो इस प्रकार से काफ़ी लंबा चलेगा। ये इसका जस्ट सोल्यूशन है एग्जैक्ट के भाई इसकी जो कैसे वैल्यू आती है। लेकिन हमें देखो समय बचाना होता है, यही नहीं और देखिए काफ़ी क्वेश्चन हल करवाऊंगा मैं और सभी क्वेश्चन वही लूँगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब आगे देखो, जैसे कि अगर अल्फा बीटा गामा भाई रूट हैं इस इक्वेशन के, तो वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फा की। ये सवाल का बुकिश मेथड है, जहाँ पे क्या किया है भाई कि सम ऑफ द ये इसका रूट लिया है फर्स्ट टाइम और ये सेकेंड टाइम, फिर ऑल एट ए टाइम ऐसे करके। फिर ये देखो सभी बुक्स में ऐसे ही मिलेगा, इसका एलसीएम लिया है, लघुत्तम लेके जो वैल्यू आती है इनके उनको पुट किया हुआ है। और भी देखो काफ़ी क्वेश्चन हैं जो कि जैसे झारखंड में पूछा हुआ है, सभी का जो बुकिश मेथड है वो काफ़ी लंबा चलेगा। लेकिन हमें क्या करनी है, अदविन ट्रिक फॉलो करनी है जिससे हमारे एग्जाम में कीमती समय बचे। तो आइए बच्चे देखते हैं कि वो क्या ऐसी एडविन ट्रिक है जिससे हमारा कीमती समय बच सकता है। तो ये देखो भाई, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये कैसे, दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन त्रिघात समीकरण जिसकी 3 घात दे रखी हैं कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। अब देखो भाई ये 3 डिग्री की है, अगर कोई भी इक्वेशन 3 डिग्री में हो तो उसके रूट क्या होंगे, 3 ही होंगे, अल्फा बीटा गामा। ये देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया एक इक्वेशन जो कि 1 डिग्री में है, यहाँ से x का मान क्या आएगा 5/2, एक ही मान आएगा। अगर मैं लेता हूँ क्वाड्रेटिक द्विघात जो कि 2 डिग्री में है, तो यहाँ से x के मान 2 आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो 2 डिग्री में है। तो ये जैसे अल्फा होता है 2 डिग्री में अल्फा बीटा हो गया। अगर इक्वेशन 3 डिग्री में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये अल्फा बीटा गामा उसके 3 रूट हो जाएंगे, ठीक है। ये तो बच्चा जानता है यार, जिस भी इक्वेशन की अगर 3 डिग्री है तो उसके 3 ही रूट होंगे, ठीक है भाई, ये तो मान लिया हमने। तो अब देखो बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। भाई देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है, बड़ा ही सिंपल फंडा है मैथ का कि या तो इन रूट को जोड़ेगा ऐसे ये ले, या तो वो जोड़ देगा एक एक करके, या फिर क्या करेगा 2 करके जोड़ देगा कि ये 2 ले लिए अल्फा बीटा, फिर ये 2 ले लिए बीटा गामा, फिर ये 2 ले लिए गामा अल्फा, ठीक है। या फिर तीनों को जोड़ेगा एक साथ कि अल्फा बीटा गामा 3 एट ए टाइम। अगर 4 होते जैसे कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अगर ये होती 4 डिग्री की तो फिर क्या करते 3 लेते, अल्फा बीटा गामा फिर प्लस बीटा गामा डेल्टा फिर प्लस फिर गामा डेल्टा अल्फा फिर प्लस, इस टाइप से हम इसको फिर क्या लेते, इसके रूट 3 करके लेते। तो ये इसने सम किया है रूट्स का 3 करके, यही होता है। अच्छा अगर ये भी ना हो तो देखो क्या हो सकता है भाई, इन्हीं का क्या हो सकता है, अपॉन करके पूछ सकता है कि 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी। या फिर वो आपसे ये पूछ सकता है कि 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। या फिर वो आपसे ये पूछ सकता है, यहीं पे ये पूछ सकता है, ये तो स्क्वायर की टर्म आ गई भाई, तो स्क्वायर की टर्म अभी रहने देते हैं। जैसे ये है ना कि हमारे अल्फा बीटा, तो ये अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, यही चीज़ें ले रहा हूँ फिलहाल। और इसका उल्टा 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा। भाई देखो रूट 3 दे रखे थे, ध्यान देना बस स्टार्टिंग की जो इसकी जो भूमिका थी 10 मिनट की, इसमें बस थोड़ा ध्यान दे लो। जिस बच्चे ने यहाँ ध्यान दे लिया ना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे कम से कम समय में आपके हल हो जाएंगे। अब ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अच्छा अब जैसा आपने टाइटल देखा होगा कि तौबा ये मतवाली चाल, अब हम देखिए इसकी चाल चलेंगे, मतवाली चाल चलेंगे। फिर देख बच्चे कि कैसे चलेंगे भाई मतवाली चाल। ये देखो अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये देखो कि क्या है, ये इसी चीज़ को ऐसे भी पूछ सकता है कि इक्वल टू समेशन अल्फा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि तीनों का जोड़,
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये कैसे पूछ सकता है इसको पूछ सकता है वो कि समेसन अल्फ़ा इंटू बीटा करके। और ये तो हमारा खैर है ही, इसको तो लिखो या मत लिखो एक ही सेंस आएगी। ठीक है, अगर ये पूछते तो बात समझ जाना कि हमसे ये पूछा हुआ है, इस टाइप से ये पूछ सकता है। ठीक, ऐसे ही यहाँ से ये पूछ सकता है कि समेसन 1 अपॉन अल्फ़ा। ऐसे यहाँ से पूछ सकता है कि समेसन 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा। और ये तो वही है, इसको तो लिखो, ये तो एक ही चीज़ है क्योंकि इसमें तो टर्म ही है क्या, केवल इतना पूछ सकता है वो। अब आएंगे हम इसकी मत वाली चाल पे, बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। ये देखना कि इतनी सारी चीज़ें हैं। अब इनका जो वो ट्रिक जो निचोड़ होता है पूरा, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि अगर मैं वो बताने बैठ गया तो 1 घंटा हमारा यहीं ख़राब हो जाए कि जो ट्रिक हमारी आई कैसे है। बस फ़िलहाल केवल जो काम की बातें हैं वही जान लेते हैं। तो ये देखो भाई यहाँ देखो हमारे पास ये है, देखो सीधा हम लिखते कैसे हैं, लेफ़्ट से राइट लिखते हैं। जब भी लिखते हैं ऐसे, पढ़ते भी ऐसे ही हैं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर। ऐसे हम ऐसे कभी नहीं पढ़ते कि डी प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये उसका क्या हो गया, ये हो गया उल्टा। तो सीधा तो ये हो गया। अच्छा, अब आती है मत वाली चाल की तौबा, ये मत वाली चाल। ये देखो ये सीधे हैं, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये देखो उल्टे हैं, 1 ओवर अल्फ़ा, इसी का उल्टा है 1 ओवर बीटा 1 ओवर गामा। ये क्या है, अल्फ़ा बीटा। ये देखो भाई सीधे हैं, ये उल्टे हैं। अच्छा, ये तो हम समझ गए कि अभी सीधा और उल्टा क्या है। तो देखो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, ये देखो ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा रहेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये देखो। इसको देखो और क्या बोल सकते हैं, इसी चीज़ को देखो हम और क्या बोल सकते हैं भाई, इसको बोल सकते हैं कि सम ऑफ द रूट, ये इसके रूट हैं, कि सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, सबको एक बार लिया है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स, ये क्या, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, 2 लिए हैं एक बार में। और ये क्या है, सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, हमने 3 ले लिए। ये S1 S2 S3 ये ध्यान रखना ताकि इतना ना लिखना पड़े हमको बार बार ये चीज़ें। अब ये देखना कि हमारे पास ये जो वैल्यू है S1 की, S2 की, S3 की, ये कितनी आएगी। अब देखो अब चलेगी मत वाली चाल। ये देखो S1, जहाँ पे देखो 1 आ जाएगा ना तो समझ जाना कि -1 तो भाई सब में लगाना ही है। ये देखो सब में लगाना ही है, तो सब में लगाना ही लगाना। अब देखो 1 है तो पावर 1, 2 है तो पावर 2, 3 है तो पावर 3, इतना सा काम। अच्छा, अब देखो ये सीधी चाल, ये क्या है, सीधी कैसे चलेगी, कहते हैं कि सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि हमने क्या लिया 1 एट ए टाइम। तो ये जो वैल्यू है यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास b के नीचे a आ जाएगा कि b अपॉन a, इसकी क्या आ जाएगा b ओवर a। ये वाली वैल्यू S1 हमारे पास क्या होगा b ओवर a। अब कहने का मीनिंग क्या है, ये आ गया हमारे पास माइनस का b बाई a। अब है सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। अब देखो ये 1 कदम चला तो अब चलो 2 कदम, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 लिए हमने एक साथ। अब चलो 2 कदम, तो ये लो भाई 2 कदम पे हमें ये मिला तो क्या आ जाएगा c अपॉन a आ जाएगा अब की बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c अपॉन a, ये तो प्लस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास c बाई a। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब है सम रूट टेकन 3 एट ए टाइम, 3। अब चली मत वाली चाल, ये लो भाई तीसरे स्टेप पे। वो कैसे चल रही है ये, बल खा के चली, लहरा के चली, आग लगाती हुई चली। तो अब क्या आ जाएगा कि d बाई a, ये वाली वैल्यू d बाई a। तो सोल्व होके क्या आ गई प्यारे बच्चे, ये लो माइनस का आ जाएगा माइनस d बाई a, इतना सा काम। अच्छा, ये तो हो गई भाई सीधी चाल। अब देखो ये उल्टे लिखे हुए हैं, ये बात कहीं नहीं मिलने वाली है आपको, ये निचोड़ है, ये निचोड़ है ताकि आपका कम से कम समय बचे। अब है उल्टी चाल, अब चलेगा उल्टा। अब क्या है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा प्लस 1 ओवर गामा। तो ये देखो भाई क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम। अब देखो ये उल्टा है, तो अब चलो उल्टा, तो ये लो भाई ये यहाँ आ जाएगा तो माइनस c बाई डी, ये लो कि -1 की पावर ये, क्योंकि एक बार चला ना एक चाल, अब एक चाल चला है तो माइनस का c बाई डी, ये लो सोल्व होके आ गया माइनस का c बाई डी। अगर निकालना पड़े कि 1 ओवर अल्फ़ा बीटा प्लस 1 ओवर बीटा गामा प्लस 1 ओवर गामा अल्फ़ा, 2 चाल चल रहा है तो ये लो 2 चाल चलाओ, यहाँ आ जाएगा भाई। अब उल्टा चल रहा तो ये लो उल्टा आ जाएगा, ये -1 की पावर 2 और क्या आ जाएगा b बाई डी। इसको हल कर लिया तो ये आ जाएगा b बाई डी। अब अगर निकालना हो भाई ये वाली वैल्यू, ये तो सेम ही है यार, चाहे ऐसे चला या ऐसे चला है, बताओ इसे क्या फ़र्क पड़ेगा।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि -1⁻3। अब ये हो जाएगा कि a/d। इसको हल कर लेते हैं, a के नीचे ये d आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का a/d। तो जब भी हमें ये निकालना पूछे तो हम उसको इस तरीके से निकाल लेंगे, बगैर कहीं पे एलसीएम वेलसीएम ली, जैसे कि आगे दिखाऊंगा मैं एलसीएम ले रखा है, वो तरीका बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है प्यारे बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो, ये तो आपको हो ही जाएगा याद कि सीधी चाल है और ये उल्टी चाल है, कैसे बल खा के चली है, कैसे लहरा के चली है और कैसे आग लगाती हुई चली है। आप भी आग लगा के आओगे जब आप इस तरीके से अद्विन ट्रिक पढ़ोगे, ठीक है। ये तो थोड़ी भूमिका है, ध्यान दो भूमिका पे। और देखो आगे थोड़ा सा, ये लो भाई, अगर जैसे ऐसे लिख दिया हमने, जैसे 3 रूट थे भाई, अब क्या करेगा इन 3 रूटों का, वो सम इनका देखो स्क्वायर ये पूछ सकता है, क्यूब भी पूछ लेगा, लेकिन इतनी बातें याद नहीं होंगी, ये तो हो ही जाएंगी, आपको याद है। जस्ट सीधा चला है और उल्टा चला है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो फार्मूला होता है भाई एक, ये वाला फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ जगह बना के, कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका होल स्क्वायर देखो क्या होगा, यह आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। उसके बाद ये दो करके ये 2 अल्फ़ा बीटा और फिर 2 बीटा गामा और फिर 2 गामा अल्फ़ा, ये आ जाएगा। तो देखो भाई यहाँ से इसको हम ऐसे लिख दें, चलो आगे लिखता हूँ। ये जो वैल्यू है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये देखो हमारे पास S1 है, तो ये तो हो जाएगा भाई S1 उसका होल स्क्वायर। और ये जो चीज़ है इतनी, इसे लिख दिया हमने कि सम ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की सब का सम, जितने भी 3 रूट थे। और यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो क्या बच गया, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, 2 तो कॉमन आ गया। देखो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, वो है S2, वो है S2। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब भी आपसे ये निकालना पूछे कि दिस इम्प्लाई समेसन अल्फ़ा स्क्वायर ज्ञात करो, तो कैसे करोगे कि S1 उसका स्क्वायर माइनस 2S2, इतना सा काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। अच्छा, ठीक उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ से बस एक और कराऊंगा यार, ज़्यादा याद नहीं कराऊंगा, 2 ही कर लो याद, उन्हीं से काम चल जाएगा। एक तो ये हो गया भाई, एक और बस, कि जैसे ये वाला इसका स्क्वायर कर लिया हमने, अब इसका स्क्वायर देखो करके इस वाले का, बाकी में तो मैं ऐसे काम चला दूंगा। तो ये अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, इसका स्क्वायर किया, तो पहले का स्क्वायर ये लो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा, तीसरे का स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। उसके बाद फिर देखो भाई क्या आ जाएगा, ये क्या +2, ऐसे ये ले लेंगे, जैसे हमने पीछे किया था कि 2 कॉमन लेता हूँ दोबारा से ही, 2 ने कॉमन ले लिया, तो ये अल्फ़ा बीटा और फिर बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा, ये यहाँ से अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर गामा। अब ये 2 लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 लूँगा तो बीटा गामा स्क्वायर अल्फ़ा, और ये 2 लूँगा तो हमारा बार कॉमन आ चुका, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा गामा ये। अब देखो इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, ये जो है हमारे पास, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो 2 लिए हमने एक साथ, 2 ले रखे हैं ना, तो ये लो 2 लिए हैं एक बार में, तो ये लो उसका स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ कि समेसन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 2 करके, तो ये यहाँ तक पूरा हो जाएगा, ये इतना। उसके बाद फिर यहाँ से 2, इसमें से देखो यहाँ से पूरे में से देखो अल्फ़ा यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बीटा यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, गामा यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो पूरे में से जो है अल्फ़ा बीटा गामा ये कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बच गया बीटा, यहाँ से बच गया गामा, यहाँ से बच गया अल्फ़ा, इतना बच गया। तो अब देखो भाई ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, इसका होल स्क्वायर। और ये जो चीज़ है, तो यहाँ लिख देता हूँ समेसन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2, ये क्या है, सम ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम, इसमें सब ले लिए 3 एट ए टाइम, यहाँ पे क्या है 1 है एट ए टाइम पे, तो ये है 1। तो जब भी ये निकालना पड़ेगा हमको कि सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये जस्ट कर देंगे कि S2 उसका होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा -2 S3 S1, ये तो याद करने पड़ेंगे आपको,
ठीक है। आप देखो ये भी बड़े ईजी याद करना, देखो क्या कैसे होंगे हमको याद। एक तो ये वाली वैल्यू है कि जब भी निकालना पूछे कि समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, क्योंकि देखो ये सिंगल टर्म में एक है, ये एक है ना, देखो यहाँ पे दो हैं इस वाले में, इसमें दो हैं, तो एक है तो S1 जैसे स्क्वायर है, S1 का स्क्वायर फिर माइनस 2S2, इसमें देखो दो थे ये, तो ये जाएगा S2 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ भी इसमें देखो दो टर्म आएंगे S1 S3, देखो जो यहाँ आ चुका है वो यहाँ नहीं आएगा, जो यहाँ आ चुका है वो यहाँ नहीं आएगा, तो 3 1, लेकिन 2 दोनों में है। बस ये दो याद कर लो, जैसे मैंने बताया वैसे कर लो, या जैसे आपको याद हो जिस भी तरीके से करो, इन दो को तो याद कर लो, तभी आपका कीमती समय बच सकता है। अब देखो भाई कि किस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को उड़ाते हैं अदबिन अंदाज में। ये देख बच्चे, पहला ये है क्वेश्चन नंबर 171। हाँ मैं बता दूं, जिस भी विद्यार्थी को कंप्लीट चैप्टर अगर ये अदबिन अंदाज में सीखना है तो उसको भाई हमारी जो प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगी एडविन मैथ, यहाँ ये चैप्टर उसको पूरा मिल जाएगा। और भी वहाँ बहुत सारी ट्रिक मिलेंगी, पूरा चैप्टर हम ट्रिक से ही कराते हैं, और ट्रिक हमारी ऐसी होती है जो पढ़ने में बड़ी आसान होती है और मज़ा आता है, बहुत ईजी होती हैं, ऐसा नहीं कि मुश्किल होती हैं। अब देखो कि हम इन्हें कैसे करेंगे। तो ये कहता है कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा भाई जीरोज हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के, तो ये वैल्यू याद करो। तो ये हैं जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, मान लीजिए ये इक्वेशन है, ये लो 0 पोलिनोमियल था, हमें इसी इक्वेशन बना ली। अब देखो इसके 3 रूट हो जाएंगे, रूट क्या होंगे, एक अल्फ़ा, एक बीटा, एक गामा, रूट 3 क्योंकि 3 डिग्री की है। अब देखो हमें निकालना क्या है भाई, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, यानी कि सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, दो लिए हैं एक बार में। क्या लिए हमने, दो लिए हैं भाई एक बार में। तो 2 का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये चलेगा 2 चाल, 2 कदम चलेगा पहला और दूसरा, तो ये 2 कदम चला, तो ये क्या आ जाएगा -1 की पावर 2, क्योंकि 2 कदम चला है। और सी के नीचे ए आ जाएगा, ये ले सी के नीचे ए आ जाएगा। इसको अगर हल करूँगा प्यारे बच्चे तो क्या आ जाएगा, C/A आ जाएगा, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बस ख़त्म, आ गया आंसर, ये इस सवाल का आंसर है। भाई मतवाली चाल चलनी है। अब देखना सभी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये केवल इसकी पहली टाइप है, इसमें और भी टाइप होती हैं बहुत सारी, लेकिन हमने सभी टाइपों को एक टाइप का नाम दिया है। बाकी इसमें जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो AP के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि GP के होते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक में जैसे होता है सेम इसमें होता है, बस थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा अदबिन अंदाज वाला। तो ये देखो अगला क्वेश्चन 172, इसमें भाई देखो ये इसका बुकिश मेथड है, ये तो मैं फॉलो करूंगा ही नहीं, ये फॉलो नहीं करना, टाइम खराब नहीं करना हमें अपना। देखो बगैर लिखे भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ये देखो ये कहता है कि रूट है इस इक्वेशन के 3, हमें क्या निकालनी है वैल्यू 1/, देखो उल्टी चाल चल रहा है 2 की, तो 2 बार उल्टा चल ले ना, उल्टा चलो 2 बार, तो 7/2, ये ले आ गया आंसर D, बस खत्म, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब लो करके दिखाता हूँ, आंसर तो आ गया हमारा 1 सेकंड में। अब करके दिखाते हैं, ये लो कि भाई x³ माइनस 7x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। उसने बोला था कि इसके जो रूट हैं वो अल्फ़ा बीटा और गामा हैं। अच्छा, और निकालने की इसकी वैल्यू प्यारे बच्चे, हमें निकालनी है यहाँ पे वैल्यू कि 1/अल्फ़ा बीटा प्लस 1/बीटा बीटा गामा प्लस 1/गामा गामा अल्फ़ा, यानी कि उल्टी चाल चल रहा है। और देखो 2 हैं, 2 लिए एक साथ, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, टेकन 2 एट ए टाइम। तो हम भी देखो उल्टा है तो उल्टा चलेंगे, ये लो पहला कदम, दूसरा कदम, मतवाली चाल से चलो, अय है तो भाई मतवाली चाल। क्या हो गया क्वेश्चन का हाल, अरे ये तो इसका बेहाल हो गया है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। देखो 2 कदम चला है तो 2 कदम पे क्या होगा, -1 की पावर 2, और ये लो -7 के नीचे ये माइनस का 2 आ जाएगा बच्चे, कट जाएगा, कट पिट के ये इसका आंसर आ जाएगा। लिखने में टाइम लगा है, नहीं तो कर तो इसको 1 सेकंड में ही दिया था, देखते ही खत्म। और देख ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाए, पूछे हुए PGT के अंदर, जिनका आंसर आ रहा है 1 सेकंड के अंदर। अदरवाइज आप ऐसे ये लो फिर अलग उत्तम लो, जो भी फिर वैल्यू पुट करो, ये लंबा चलेगा बच्चे। डेफिनेटली आपका यहाँ टाइम बचेगा, ऑब्वियसली बचेगा। उल्टी चाल है और सीधी चाल है, बस यही तो करना है। और देखिए और आगे आता हूँ, यहाँ पे अब क्या बोला कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा रूट है इस इक्वेशन के,
और क्या निकालना है? अरे ये यहाँ भी उल्टी चाल है, रूट क्या है? सिंगल सिंगल, लेकिन उल्टी चाल, ये उल्टी आ जाएगी, ये चाल उल्टी आ जाएगी, तो ये उल्टी चाल से चलो तो -1 आ जाएगा। और क्यों भाई यार, ये ले आ गया आंसर, बस खत्म। अरे करना ही क्या पड़ा है, ये देखो वही तो आंसर है, वही तो आंसर है। जैसे उल्टी चाल बच्चे, जैसे उल्टी चाल मिले तुरंत खत्म, और बस उड़ा दे, सब कुछ उड़ा दे। तो देख एक बार करके दिखाता हूँ, ये ले, मजे ले बच्चे इस मैथ के, कुछ नहीं है ये, मजे ले। और ये है यहाँ पे कि x³ प्लस px का स्क्वायर प्लस qx प्लस r = 0। कहता है कि 3 रूट हैं, ये हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, 3 रूट हैं। निकालना क्या है बच्चे यहाँ पे? ये निकालना कि 1/α 1/बीटा 1/गामा। देखो उल्टी चाल है, देखो सिंगल सिंगल लिए हैं तो हम भी उल्टा चलेंगे, तो ये उल्टा, तो कितना चले हैं? 1 कदम, तो -1 सॉरी ये प्लस का 1, ठीक है। अब देखो Q/R, ये लो Q/R, तो कितना है भाई? ये -Q/R। तो ये इस सवाल का आंसर है। बताओ भाई क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल। आपके जो किताबी मेथड हैं उनसे बहुत ही सिंपल तरीका है ये सीधी और उल्टी चाल का, जो केवल सर्वप्रथम आपको एडविन मैथ पे देखने को मिला है। हो सकता है आज के बाद कई जगह आपको देखने को मिल जाए, तो समझ जाना कि कहाँ से कॉपी हुआ है। उसके बाद फिर देखिए 174 पे आता हूँ। यहाँ देखो भाई, कहता कि अगर α1 α2 α3 αn, ये इतने सारे n रूट दे दिए, घबरा मत बच्चे, बस क्वेश्चन देख। क्वेश्चन कहता कि ये कि पोलिनोमियल है। अरे इसका भी आंसर आ चुका है, अरे उल्टी चाल वाला है, तो बस इसके अपॉन ये ले, खत्म। अरे करना क्या पड़ा? ये देख राजस्थान TGT में आया है, बस खत्म। मैंने तो ख़त्म कर दिया, लो लो करके दिखाता हूँ बाय यूजिंग एडविन ट्रिक। ये इक्वेशन दे रखी है भाई कि x⁻n प्लस p1 x⁻n-1 प्लस p2 x⁻n-2 एंड सो ऑन pn-1 x प्लस pn = 0। ये दे रखा है। अब वो क्या बोला कि इसके जो रूट हैं वो क्या हैं भाई? इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो हैं α1 α2 α3 एंड सो ऑन αn के रूट। और निकालना क्या है भाई? ये निकालना है सबका उल्टा और उसको जोड़ रखा है। समेशन ऑफ उल्टा रूट, कितनी बार उल्टा है भाई? एक बार लिया है तो बस एक बार चला है, तो -1 एक बार आया है ना, तो बस उल्टा चलो। देखो उल्टा 1/1 उल्टा है ना, तो हम भी उल्टा चलेंगे। ये ले, तो इसके अपॉन में ये आ जाएगा, तो और जगह तो है नहीं वहाँ लिखने की, तो लिख देता हूँ फिर भी Pn-1/Pn। ये आ गया। इसको हल कर ले बच्चे, ये माइनस का हो जाएगा और Pn-1/Pn। अब बताओ भाई, ये लो, जिस बच्चे को पता है ये मत वाली चाल, वो तो ऐसे ही चलेगा, कभी सीधी कभी उल्टी, जैसा पूछा है उसके अकॉर्डिंग। अगर पूछा जाए सीधा तो चलेगा सीधा, अगर पूछेगा उल्टा तो चलेगा उल्टा। अब यही क्वेश्चन आप एग्जाम में पता नहीं कैसे कैसे पूछ सकता है। अगर वैसे पूछ ले कि 1/α1 α2 प्लस 1/α2 α3 दो करके अगर दे दे तो बस 2 कदम चलो, 3 करके दे दे तो 3 कदम उल्टे चलो, बस सीधा चले तो सीधे चलो आप भी, बस खत्म। क्वेश्चन कितना भी घूमे दिमाग नहीं घूमेगा। ये केवल इसकी पहली टाइप चल रही है हमारी। और देखा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 175 पे आता हूँ। अरे भाई ये UPPCS वाला क्वेश्चन आ गया। कहता है कि रूट, इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं भाई। ये है कि x⁻3 px का स्क्वायर प्लस qx प्लस r = 0। कहता है कि इसके जो रूट हैं वो हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। और हमें क्या निकालनी है प्यारे बच्चे? वैल्यू। ये देखो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। ये क्या है? सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। दो ले रखे हैं एक बार में, तो 2 का मतलब क्या है? ये देखो सीधा चला हुआ है ना, क्योंकि उल्टे तो है नहीं 1/1, तो सीधे चलो ना, चलो सीधे। कितने कदम? 2 कदम, 1 और 2। ये लो भाई, क्यू के अपॉन में 1 आ जाएगा, क्यू के अपॉन में 1 आ जाएगा, ये तो हमारा 1 हो जाएगा और ये क्यू। अरे भाई सवाल का तो आंसर आ चुका है, मटकता। उसके बाद अगला क्वेश्चन 176। अरे यहाँ क्या है भाई? वही तरीका लगाओ। कहता क्या, अगर 2 रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर 4 और -4 हैं तो थर्ड रूट क्या होगा? अरे भाई इतना सिंपल सवाल देता है। ये लो एक बार लिख लो इसको, ये तो PGT में आया था। देखो PGT का क्वेश्चन अभी हो जाएगा अदबिन अंदाज से। ये लो
एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 इक्वल टू 0 ये दे रखा है। कहता है कि इसके जो दो रूट हैं वो ये हैं, तो 3 डिग्री की है, हम लेते क्या हैं रूट अल्फ़ा बीटा और गामा। अब वो क्या बोला है बच्चे, वो ये बोला कि दो रूट हमारे पास मान ले, ये दो, कोई दो मान ले, पहला या ये मान ले, ये कोई भी दो मान ले, मर्जी है, मानना ही तो है। अरे दुनिया शादी के लिए मान जाती है, तेरे से रूट नहीं माने जा रहे यार, ये ले मान ले, ये मान लिए, ये दे रखा ही नहीं, फिर तो मानेगा ही नहीं, दे रखा भी कैसे मानेगा। ये हो गए भाई हमारे पास। अच्छा, निकालना थर्ड रूट है, वेरी सिंपल। अब देख कैसे करेगा, सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, एक ये ले लिया, फिर अगला ले लिया, उसके बाद अगला भी ले लिया, तीनों का सम ले लिया। कितनी बार लिया है, एक बार लिया है, तो -1 की पावर 1, क्योंकि 1 1 लिए है ना, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 1 1 लिया तो -1 की पावर 1। अब चलो सीधी चाल, ये लो कि -5 के नीचे ये 1 आ जाएगा बस। अब देख भाई माइनस माइनस प्लस, ये 5 आ गया। अब देख बच्चे, इस 4 से तो 4 कट ही जाएगा, तो क्या बचा है हमारे पास, गामा बच गया 5। गामा क्या बच गया 5। ये क्या है, पहला रूट, दूसरा रूट, क्या तीसरा रूट, ये तो निकालना था हमको। दिस इज द थर्ड रूट। अब बताओ भाई क्या था इस सवाल में, बताओ, कुछ भी तो नहीं। आ गया आंसर, आया मजा बच्चे। अब देख और देख, अदविन ट्रिक का मजा और ले। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 177। कहता है कि अगर अल्फा बीटा गामा रूट हैं इस इक्वेशन के, ओए होए कोई बात नहीं, इसको भी कर देंगे अदविन अंदाज में। भले ये क्वेश्चन आपको लंबा मिले आपके बुक्स में, हमें तो लंबा चलना ही नहीं। तो देखो ये दे रखा है भाई, x की पावर 3 px का स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0। क्या बोला, रूट 3 है भाई, क्योंकि 3 डिग्री तो रूट 3 ही होंगे ऑब्वियसली। अच्छा, हम क्या निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, तो 1 पे क्या होगा, -1 की पावर 1। तो चलो पहली चाल, मत वाली चाल, तो यह आ जाएगा p/1। कितना आया बच्चे, -p। अब इसका S2 निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ऐसे करके। तो 2 कदम चले हैं, -1 की पावर 2, ये लिए बच्चे 2 कदम चल, तो q/1, ये तो q ही आ गया। तो 3 कदम भी चल ले, हालांकि जो तो पड़ेगी नहीं उसकी, चलो जरूरत पड़ सकती है भाई, 3 कदम भी चल ले, ये ले, ये 3 कदम चलाओ, ये तो -1 की पावर 3, और ये आ जाएगा r/1, तो -r। अब देखो बच्चे, निकालना क्या है हमें यहाँ पे, हमें निकालना है ये जो क्या निकालना है, दिस इज द समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सिखाया था आपको स्टार्टिंग में जब इसकी भूमिका बता रहा था, जब इसका थोड़ा सा बेस बता रहा था। तो देखो ये क्या है, ये क्या है, देखो दो दो हैं, टेकन 2 एट ए टाइम, दो है ना, तो ये लो S2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर -2 जो यहाँ आ चुका अब नहीं आएगा, बच गए क्या, S1 S3, वो आ जाएगा। यही तो था, बस आ गया आंसर बच्चे। अब देख S2 का स्क्वायर, S2 मेरे पास Q है तो Q का स्क्वायर -2, S1 S3, S1 मेरे पास माइनस का P है, और जो S3 है वो माइनस का R है बच्चे। ये आ जाएगा Q स्क्वायर माइनस प्लस 2PR। दिस इज द अदविन ट्रिक, Q स्क्वायर -2PR। आया मजा बच्चे। अगर यहाँ वो आपसे पूछता कि समेशन अल्फा स्क्वायर बता रखा कैसे निकलेगा, निकाल लोगे आराम से, कोई बात नहीं। और देखो भाई, ये देखो कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं यार, जितने बन सकते थे पॉसिबल, सिंपल वो सब आप निकाल सकते हो, वो सब बता रखा है। या फिर ऐसे इस तरीके से, या फिर ये, हाँ जो क्यूब वाला होगा कि अल्फा क्यूब, अगर इनका भी अपोन कर देगा वो मैं आगे बताऊँगा कि आप कैसे अपना कीमती समय बचा सकते हैं, डेफिनेटली बचा सकते हैं। तो देखो अब क्या कहता है, 178 पे आओ भाई। इसमें बोला कि अगर इफ़ 1 0 ऑफ थर्ड डिग्री पोलिनोमियल, कहता कि अगर इस बहुपद का एक 0, यानी कि अगर इसका एक शून्यक, ये मीनिंग है, अगर ये है पोलिनोमियल तो क्या निकलेगा इसका 0, यानी कि शून्यक। अगर होती इक्वेशन तो क्या निकलता है इसका रूट, तो यहाँ पे रूट नहीं आएगा बच्चे, ध्यान देना इस चीज़ का। ये हमारे पास भाई पोलिनोमियल है, तो कहता है कि अगर इसका एक 0, यानी कि अगर इसका एक शून्यक -1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 कितना होगा, जो ये देखो ये 3 डिग्री का है तो 3 होंगे इसके शून्यक। तो अच्छा भाई तो 3 शून्यक होंगे। ये लो एक बार लिख लेता हूँ इसको, ये लिख लेता हूँ
कि x का क्यूब प्लस ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये दे रखा है हमने। और कहता है कि 3 डिग्री का, तो इसके ओबीसी में 3 होंगे शून्यक, ये हो जाएंगे अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये हो जाएंगे। अब देखो 3 बातें पढ़ रखी हैं भाई हमने, तो 3 ही बातें पढ़ रखी है ना। तो देखो अब कहता है कि इनमें से, कहता है कि 1 शून्यक, एक जो है हमारे पास इनमें से एक शून्यक की जो वैल्यू है वो है -1, ये वाली। मान लीजिए कि जो ये वाला है ना, ये -1 है, बाकी का क्या निकालना, प्रोडक्ट। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कोई नहीं, हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, तो S1, S2 और S3 3 चीज़ें होती हैं। तो देखो निकाल लेते हैं चीज़ें। S1 अगर लूँगा, एक तो हमारे पास ये आ गया कि -1, फिर प्लस बीटा और प्लस गामा, ये आ गया ना हमारा पहला, तो अल्फा चीज़ें ये। S1 सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, यहाँ पे 1 मान लो, ये आ गया भाई यहाँ पे, तो 1 टाइम है ना, तो -1 की पावर 1 कर दिया बच्चे, और a/1, बस सीधी चाल चल रही है। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, ये माइनस का a। तो यहाँ से देखो अगर मैं इसको हल करता हूँ, एक को मैं वहाँ ले जाता हूँ, तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, बीटा प्लस गामा बराबर है 1 - a। अच्छा, अब S2 भी निकाल ले, हो सके कुछ काम चली जाए S2 S3 से। अब ये लो भाई, अब S2 निकाल लेता हूँ, टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा मेरे पास ये है, अब ये लो -1 इंटू बी, ठीक है, और ये इंटू ये, तो बीटा इंटू गामा। उसके बाद ये और ये तो माइनस का है, तो ये लो माइनस का गामा। ठीक, हमने क्या लिया, टेकन 2 एट ए टाइम, ये और ये, ठीक है, दो ले लिए, क्योंकि -1 इंटू बीटा ये आ जाएगा, फिर दिस इंटू दिस ये आ जाएगा, फिर गामा और -1 ये आ जाएगा हमारे पास। 2 बार लिए हैं तो -1 की पावर 2। अब 2 चाल चलाओ, ये आ गया, तो बी के नीचे 1, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया बच्चे, ये देखो बीटा और गामा। चलो थोड़ा सा और अगर मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ से देखो माइनस का अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास बीटा गामा, और यहाँ कितना बच गया, इसको वहाँ ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का बीटा गामा, ये वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का बीटा, और यहाँ हमारे पास क्या है, प्लस का बी है। कुछ नहीं आया अभी तक तो। अब S3 और ले लेता हूँ, शायद कुछ हिंट मिल जाए। ये लो S3 भी ले लिया, तीनों ले लिया हमने एक साथ, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। पहला तो ये है, उसके बाद बीटा इंटू गामा, टेकन 3 एट ए टाइम। तो 3 चाल चलाओ इसको, ये लो 3 चाल चल पड़ा, तो C/a -1 की पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि 3 चाल चला है, और C के नीचे a आ जाएगा। ये हमारा a यहाँ पे 1 है। तो देखो यहाँ से हिंट मिलनी शुरू हो गई भाई। तो ये देखो मैं तो हमारा वैसे कट ही गया, तो बीटा गामा हमारे पास क्या आ गया, C आ गया। बीटा गामा हमारे पास क्या आ गया, C आ गया। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ इसकी वैल्यू, अब देखो इस साइड आता हूँ, ये लो भाई माइनस के बीटा प्लस गामा, इसकी तो वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ, ये लो 1 - a, और बीटा गामा की वैल्यू वो C है, ठीक है, और यहाँ प्लस का B है। हमें क्या निकालना था कि बीटा इंटू गामा कितना है, हमें निकालना है कि बीटा इंटू गामा, ये हमें निकालनी C की वैल्यू। अब देखो इसमें कहीं C तो है ही नहीं, देखो कि भैया C किसके बराबर है भाई, C बराबर निकल किसके, C को यहाँ इसको वहाँ ले जाओ, तो बस C हमारा यहाँ किसको वहाँ ले जाते हैं, तो आ जाएगा B प्लस ये वहाँ जाके हो जाएगा 1 - a। तो बस ये जो ऑप्शन नंबर B -a + 1 ऑप्शन नंबर A सवाल का आंसर हो जाएगा। मतलब वैल्यू पुटिंग है, उसकी उसमें है, उसकी उसमें है, इस टाइप से है। ये देखो हमें निकालना था कि बीटा गामा ये हमारा क्या C के बराबर, लेकिन देखो इसमें तो वो बराबर C के है ही नहीं। अब क्या देखा कि ये जो C किसके बराबर है, तो यहाँ से C बराबर हमारे इसके आ गया, बस खत्म। तो इस प्रकार से कर लेंगे। फिर देखिए भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पे। इसमें क्या कहता है 179 में कि यदि x-1 और x + 3 आर द 2 फैक्टर हैं, x³ + ax + b, तो देन रिमेनिंग फैक्टर क्या होंगे। देखो क्या बता, कहता है कि ये हमारे पास एक है क्यूबिक पोलिनोमियल, और इसके देखो 2 फैक्टर तो ये दे दिए। कहता है कि इसके 3 फैक्टर होंगे, क्योंकि 3 डिग्री का है, तो जो बच गया वो ज्ञात करो। भाई देखो ये तो इसका बुकिश मेथड है, क्योंकि बुकिश मेथड जो काफ़ी लंबे चलते हैं, और हमें ये तरीके फॉलो बिल्कुल भी नहीं करने, क्योंकि दिस इज आवर
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एक एक सेकंड है हमारे पास कीमती प्यारे बच्चे। ऐसे हमें अपना टाइम ख़राब नहीं करना। हमें तो अब इस क्यूबिक जो सवाल होते हैं क्यूबिक के या फिर बाई क्वाड्रेटिक के, सभी में हमें मत वाली चाल का यूज करना है और क्वेश्चन का आंसर पाना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 179, ये है हमारे पास, देखो एक्स क्यूब का है। तो एक बार पहले इसको मैं लिख लेता हूँ एक मैं सिस्टमेटिक ऑर्डर में। देखो इसको मैं पहले ऐसे लिख लिया कि एक्स की पावर 3, उसके बाद वो है नहीं तो करो 0 कि 0 एक्स का स्क्वायर, उसके बाद ए एक्स प्लस बी, ये लिख लिया। अब माना इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 कर लिया, यहाँ ये 1 लिख दिया। अब अगर मैं इसको पुट करता हूँ, देखो ये 3 डिग्री की है तो ओबियसली यहाँ पे 3 फैक्टर होंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अगर मैं इसे करता हूँ 0 पुट तो यहाँ से मेरे पास मान क्या आ गया 1, और यहाँ से मेरे पास क्या मान आ गया x का -3। तो हम 2 रूट तो आ गए भाई हमारे पास, मतलब जिसके जो रूट हैं, एक तो ये आ गया कि भाई यहाँ से ये 1 और ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास -3, ये पता नहीं कितना है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल है। हमने पीछे पढ़ रखा है कि सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, तो ये लो 1, यहाँ पे 1 आ गया, उसके बाद -3 आ गया, उसके बाद ये गामा आ गया। सबको ले लिया एक बार। अच्छा हम चले हैं एक बार तो क्या होगा -1 की पावर 1। अब देखो एक चाल चली है, ये लो बस चल पड़े एक बार तो 0 पॉइंट यहाँ तो 0 आ गया भाई। अच्छा तो बस इसको सोल्व कर देता हूँ, कितना आया ये -2 प्लस गामा इक्वल टू 0 और गामा इक्वल टू 2। दिस इज़ द थर्ड रूट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका फैक्टर, क्योंकि है तो ये x की इक्वेशन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये लो रिप्लेस बाई x और 2 को यहाँ ले आते हैं तो ये लो भाई कि x -2 आ जाएगा इक्वल टू 0। एक हमारे पास क्या हो गया इसका, ये फैक्टर आ जाएगा। तो बस दिस सिंप्लाई दैट x -2 इज रिमेनिंग फैक्टर। अब बताओ भाई क्या था इस सवाल में, बहुत ही आसान था। केवल मतवाली चाल का यूज करके ही क्वेश्चन को हम कम से कम समय में हल कर सकते हैं अदविन अंदाज में। ठीक है बच्चे। अच्छा और देखिए, जिस भी विद्यार्थी को अदविन अंदाज में चीज़ों को सीखना है और अपना कीमती समय बचाना है, टीजीटी या फिर पीजीटी मैथ की तैयारी अगर करनी है या फिर जेई मेंस की तैयारी अगर करनी है, मतलब कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथमेटिक्स आता है हायर लेवल का, उसकी अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको मैं ये बताता हूँ, दैट इज़ एडविन मैथ। प्ले स्टोर से एडविन मैथ की ऐप को डाउनलोड कीजिए और मैथ सीखिए अदविन अंदाज में और मैथ के मज़े लीजिए। वहाँ से आप जो भी आपका कोर्स है, मन चाहा कोर्स, चाहे वो दिल्ली का हो या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी हो या फिर पंजाब कैडर वगैरह, एचपीएससी या फिर एचएसएससी, मतलब टीजीटी पीजीटी की फील्ड में जितने भी चैप्टर हैं सभी की हम शॉर्ट ट्रिक ही तैयार कर रहे हैं और प्यारे बच्चे मज़ा आ जाएगा आपको। फॉर मोर डिटेल आप इस नंबर पे 9991481563 इस पे हमारे पास हाय या हेलो लिख के भेज सकते हैं। जो भी उस पैकेज की जानकारी होगी आप वहाँ हमसे उसकी जानकारी पूछ सकते हैं। तो उसके बाद फिर देखो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 180 पे। तो देखो इसमें क्या कहता है 180 के अंदर, इसमें ये बताया है 180 में कि इफ़ सम ऑफ 2 रूट्स अगर 0 है, 2 रूटों का अगर जोड़ हमारे पास 0 है तो फिर देन द रूट ऑफ दिस इक्वेशन क्या होंगे। तो करते हैं भाई इसको भी, ये इक्वेशन लिख ली हमने, ये लिख ली इक्वेशन कि x³ -3x² -4x और +12 इक्वल टू 0। 3 डिग्री की है तो ये लो भाई, इसके 3 रूट होंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा, रूट 3 हो गए। अब वो क्या बोला कि सम ऑफ द 2 रूट 0 है। अब 2 मान लो एक जैसे, अगर एक उल्टा सुल्टा मान लूँ, ये अगर हमारे पास अल्फ़ा है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास -अल्फ़ा है और ये गामा ही है। उसने क्या बोला कि सम ऑफ 2 रूट्स 0, 2 रूटों का जो सम है वो 0, इनका सम 0 आ जाएगा। तो ठीक है भाई, हम सही चल रहे हैं। बस उसके बाद तो बस करते जाओ। अब ये लो मतवाली चाल से S1 निकालो। तो सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, पहली बार आया है तो -1 की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 तो कितना, इसके नीचे ये आ जाएगा, ये लो -3 के नीचे 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये आया 3 और ये तो हमारा कट ही गया। तो गामा का मान हमारे पास यहाँ पे 3 आया। अब यहाँ पे आप इसके ऑप्शन भी चेक कर सकते हो कि भाई इसके जो हैं ऑप्शन क्या हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं। ये देखो गामा का मान 3
3 इसमें है एक, तो वो उसने कहा था कि जो सम है वो 2 का 0, इनका जो सम है वो 0 और एक हमारे पास 3 आ गया, ये हो सकता है। इनका सम 0, रूट हमारा एक 3 आया, ये तो होगा नहीं। इनका तो सम 0 है ही नहीं किसी का भी, अगर मिला देखा जाए तो नहीं। ये तो हो गया हमारा ऑप्शन से। अगर ऑप्शन भी ना देखूं तो वैसे भी हो जाएगा। अब ये देखो, अब करता हूँ मैं टेकन 3 एट ए टाइम, तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा। अरे भाई बीटा कितना था मेरे पास, बीटा था हमारे पास माइनस का अल्फ़ा, ये ले, और गामा तो गामा ही है। अच्छा 3 बार लिया है तो -1 की पावर 3। अब 1 2 तीसरी चाल चलेगा, ये ले मतवाली चाल 12/1, तो कितना आया -12। अब देख हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया भाई, माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू गामा, और ये -12, इससे ये कट जाएगा। गामा का मान 3 है, ये ले अल्फ़ा स्क्वायर, गामा हमने 3 पुट कर दिया तो 3 चौका 12। यहाँ से क्या आया भाई अल्फ़ा हमारे पास +-2, ये लो +-2। तो आप कर सकते हो। कुछ भी नहीं, जिस बच्चे को मतवाली चाल से चलना आ गया वो क्वेश्चंस को हल कर सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 181 पे आता हूँ। इसमें कहता है 181 में कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा रूट है इस इक्वेशन के। अच्छा भाई तो एक बार लिख लेता हूँ कि हमारे पास इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है अल्फ़ा x³ + px² + qx + r = 0। बोला कि ये रूट है भाई, एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक गामा, और हमें निकालनी है वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की हमें। अच्छा तो पहले तो भाई 3 जो इसके मेन हथियार है वो निकाल लो ताकि हम चाल चल सके मतवाली। S1 क्या आ जाएगा, देखो -1 की पावर वो तो माइनस ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ आ जाएगा, ये लिख देता हूँ -1 की पावर 1, और P के नीचे ये आ जाएगा 1, तो कितना आया -P। उसके बाद S2 निकाल ले बच्चे, -1 की पावर 2, तो ये दूसरी चाल चला, मतवाली चाल से चल रहा है, तो ये आ जाएगा Q/1, तो ये हमारे पास Q आया। अब ले बच्चे S3 भी निकाल देता हूँ, तो -1 की पावर 3 आ जाएगा। अब ये मतवाली चाल से यहाँ आग लगाता हुआ, तो ये आ जाएगा R/1, तो ये माइनस का R आ गया। हमें क्या निकालना है बच्चे, हमें निकालना है यहाँ पे कि समेसन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। इसकी देखो ट्रिक क्या होती है निकालने के लिए, इसकी ट्रिक निकालने की ये होती है भाई कि S1 × S1 S2 -3 S3। अगर इसमें बचाना है तो याद करना पड़ेगा भैया। तो देखो S1 × S1 S2 हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस ये PQ -3 S3 मेरे पास ये है माइनस का R, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3R - PQ। ये इस सवाल का आंसर है। अब देखो कि ये कैसे आया है हमारे पास। नाउ नोट डाल देता हूँ कि ये आया कैसे है। लो भाई नोट डाल देता हूँ। देखो इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली में, इसका मीनिंग ये है कि समेसन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, तो ये स्क्वायर की टर्म है भाई, ये लो, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर के साथ एक बार तो बीटा आ जाएगा और एक बार क्या है गामा, मतलब सभी आने चाहिए, समझिए कि सभी जितने भी हैं। उसके बाद देखो बच्चे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा भाई कि जो हमारे पास बीटा स्क्वायर है इसके साथ क्या होगा, एक बार अल्फ़ा आ जाएगा और एक बार जो है गामा आ जाएगा। उसके बाद गामा वाला ले ले, गामा स्क्वायर के साथ एक बार अल्फ़ा आ जाएगा और एक बार बीटा आ जाएगा, ये होंगे। तो अब इसके फैक्टर वेक्टर करने पड़ेंगे हमको। अब देखो भाई इस चीज़ के अगर मैं फैक्टर करूँगा, यहाँ से मेरे पास फैक्टर होके ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये 2 वाले अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा -3 अल्फ़ा बीटा गामा, ये फैक्टर करना बड़ा मुश्किल काम है इसका। अब देखो ये जो वैल्यू हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम, एक एक लिया है, दो लिए हैं, तो ये S2 और ये हमने 3 इकट्ठे ले लिए तो S3, तो ये आ गया भाई हमारे पास। ठीक याद करना है। एंड एक वैल्यू और बताता हूँ मैं, अगर एग्जाम में ये आ जाए कि सम ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, वो भी यही होता है कि S1 S2 -3 S3। ठीक है, तो भाई ये जो 2 हो गए आपके इसमें नोट, क्योंकि टाइम हमारा यहीं ख़राब होता है ये फैक्टर वेक्टर करने में। देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको भीड़ से अलग चलना पड़ेगा, तभी कीमत इसमें बच सकता है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद फिर देखे बच्चे अगले सवाल पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 182 पे आओ भाई। इसमें ये बोला 182 में कि अगर 2 इज़ द रूट ऑफ दिस देन द अदर रूट कितने होंगे भाई, 182। तो एक बार लिखता हूँ इसको, ये भी बड़ा आसान है। देखो ये तो वैसे हो जाएगा, अगर मैं रखिए कि x की पावर 3 -6x² + 3x + 10 = 0। कहता है कि इसका एक रूट जो है वो 2 है,
ये 3 डिग्री की है प्यारे बच्चे, तो ये अल्फ़ा, बीटा और गामा, 3 तो इसके रूट होंगे ही होंगे। अब कहता है कि उन 3 में से एक तो हमारे पास ये 2 है, मान लीजिए ये है 2 पहले वाला, बाकी 2 का पता नहीं, बाकी का हम पता लगा लेंगे। कैसे? ये लो वही तरीका, S1 ले लो, टेकन 1 एट ए टाइम, सबका सम, यानी कि 2 प्लस बीटा प्लस गामा। 1 टाइम लिया है, एक बार लिए हैं, तो -1 की पावर 1। तो मतवाली चाल से चलोगे बच्चे, तो -6 के नीचे ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गामा, में से 2 गया 4। ये अब कहता है कि जो अदर 2 बच गए, अब देखो उनका जो जोड़ है वो 4 आ रहा है। यहाँ देखो जोड़ कितना आ रहा है, 3, 4 आएगा नहीं, 9 आ गया, जोड़ क्या आ 4, ये बस आ गया आंसर, ख़त्म, ऑप्शन से हो जाएगा। या फिर थोड़ा सा और देख लो, गुणा करके देख लो, गुणा थोड़ा और हो जाता है जी, टेकन 3 एट ए टाइम, गुणा हो जाएगी भाई, के 2 इंटू बीटा इंटू गामा, टेकन 3 एट ए टाइम, ये लो भाई 3 ले लिए हमने, तो उसमें क्या आएगी 1 2 3, मत वाली चाल से ये पहुंच गया भाई वहाँ, तो ये 10/1, तो कितना आया, यहाँ से यह आ जाएगा 2 बीटा गामा बराबर माइनस का 10, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास कितना आया भाई, ये बीटा गामा बराबर है -5, मतलब उनकी जो गुणा है, गुणा कितना आना चाहिए -5, देखो नहीं गुणा कितना है -5, तो ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बाई ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्वेश्चन आता है इसका, ये 183 पे भाई इक्वेशन दे रखी है, ये इसको एक बार सिस्टम में लेके आते हैं कि क्या क्या इक्वेशन दे रखी है, कि 1x³ लिख लिया, तो यहाँ पे 0 कर दिया, 0x²। अगला हमारे पास ये है -1, उसके बाद 1 = जो इक्वेशन है, कहता है कि इसके 3 रूट हैं, ये हो जाएंगे अल्फ़ा, बीटा और गामा, 3 रूट हो गए इसके। अच्छा, अब हमें निकालनी ये वैल्यू α³ β³ और γ³ की। तो देखो भाई, ये यहाँ पे सम निकाल लेते हैं, S1 वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम, तो वो कितना आएगा भाई, ये लो 0/1, वो तो 0 आ गया। अब लेता हूँ टेकन 2 एट ए टाइम, 2 बार में, तो वो तो 2 चाल चलेंगे, ये लो दूसरी चाल चल पड़ी, -1 की पावर 2, और ये -1 के नीचे ये 1 आ गया, तो ये -1 आ गई। उसके बाद फिर देखो भाई तीसरी चाल चलूँगा, तो S3 टेकन 3 एट ए टाइम, तीनों एक साथ, तो वो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3, और ये 1/1, तो वो -1 आ जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना है ये वाली वैल्यू। अब ये देखो यहाँ ये कंडीशन है, हमें ये निकालना है। अब ये देखो हम क्या जानते हैं भाई, वी नो, ये फार्मूला 10वीं क्लास में है, नहीं 9th में था। तो देखो अगर अल्फ़ा, बीटा और गामा अगर 0 हो, तो दिस इम्प्लाई कि α³ प्लस β³ प्लस γ³ ये बराबर होता है 3abc के, ये बराबर क्या होता है 3abc के। तो बस ये हम पुट कर देंगे वैल्यू, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा है, तो 3 अल्फ़ा बीटा और गामा के बराबर आएगा ये। ठीक, तो नाउ अल्फ़ा बीटा गामा ये रहा 3 एट ए टाइम, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास -1, ये है ना, टेकन 3 एट ए टाइम, तो नहीं गुणा, तो -3, ऑप्शन नंबर जो है इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से कीमत इसमें बचाते रहो और अदविन ट्रिक को लगाते रहो। और देखो भाई क्वेश्चन जितना भी घूम सकता है घूमने दो, हम तो अदविन ट्रिक लगा के झूमते रहेंगे। तो देखो इसमें बोला 184 में कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा रूट है इस इक्वेशन के, तो वैल्यू निकालनी भाई हमको इसकी 184, ये लो इक्वेशन लिख डालता हूँ एक बार, कि x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r = 0, इसके रूट दे रखे हैं हमको अल्फ़ा बीटा गामा, ये रूट दे रखे हैं, और हमें निकालनी वैल्यू इसकी α³ प्लस β³ प्लस γ³ की। वह भाई अब कैसे करें, α² का पता है हमको, तो कोई बात नहीं, इस पे भी आएंगे। ये देखो ये थोड़ा सा जो इसका लेवल है हल्का सा हाई हो गया, तो देखो यहाँ पे S1 निकाल लेता हूँ, तो -1 की पावर 1, ये चाल चली हमारे पास, तो ये p/1 ये आ गया -p। अब दूसरी चाल अगर मैं चलता हूँ, ये लो के -1 की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी। अब चले दूसरी चाल की तरफ भाई, मत वाली चाल से, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा ये कि q/ ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये लो, तो q के नीचे 1 आ गया, 16 की ये q आ गई। तीसरी अगर मैं चाल चलता हूँ S3 वाली, टेकन
3 एट ए टाइम, अल्फा बीटा गामा, तो वो कितनी -1 की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी। और ये लो भी चाल चलता हुआ पहुँच गया कि r/1, तो वो आ गया हमारे पास -r, ये आ गया। अच्छा, तो अब ये देखो ये क्या निकलवाना चाहता है, ये हमें निकालना चाहता है कि अभी स्क्वायर की वैल्यू, ये क्यूब की वैल्यू हमें किसका पता है, स्क्वायर वाली वैल्यूज का, स्क्वायर वाली वैल्यूज का पता है हमको। अच्छा, तो ये तो एक्चुअली क्या है, ये वाली जो वैल्यू हैं ये है सम ऑफ रूट्स सभी का, अल्फ़ा का, बीटा का और गामा का। ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फ़ा और बीटा टेकन 2 एट ए टाइम। ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा ऑल टेकन एट ए टाइम। ठीक, इतना है भाई। अब देखो निकालना क्यूब वाला है, तो ये पहले हम जानते हैं कि स्क्वायर वाला क्या होता है, समेशन अल्फा स्क्वायर बता रखा क्या क्या होता है। ये होता है कि S1 स्क्वायर, क्योंकि ये 1 वाला है तो S1 स्क्वायर -2S2 ये होता है। तो अब देखो S1 हमारे पास कहाँ है भाई, वो है P का, ये तो इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा P का स्क्वायर -2, S2 कितना है भाई, वो है Q, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें चाहिए ये क्यूब वाली वैल्यू। ठीक, तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, x को ये देखो क्यूब की टर्म में लाना है तो अल्फ़ा पुट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास क्यूब में आ जाए, समेशन की उस फॉर्म में लाता चाहता हूँ। तो ये लो, नाउ अगर मैं पुट कर लेता हूँ x को अल्फ़ा, तो देखो हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी भाई, ये हमारे पास जो है इसकी फॉर्म ऐसी आ जाएगी, समेशन की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, समेशन। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये हो जाएगा अल्फ़ा का क्यूब, और आगे से ये p तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x की जगह अल्फ़ा, तो समेशन अल्फ़ा स्क्वायर, फिर q यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन अल्फ़ा, उसके बाद r, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम अल्फ़ा की पावर 0, क्योंकि यहाँ देखो पावर ये 1 है, यहाँ पे क्या है x की पावर 0 है ना, तो x की जगह पुट कर रहे हैं हम, x की जगह तो यहाँ पे 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। यहाँ ध्यान देना इस पर, यहाँ गलती कर दोगे नहीं तो। बस इतना सा काम था, आगे तो बहुत सिंपल है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ये बराबर 0 के था, ये लो, ये निकालना है हमको, ये निकालना है ना सभी की वैल्यूज, अल्फ़ा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब, इसमें सब आगे सिग्मा में। तो देखो प्लस p सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर, वो हमारे पास ये है कि p का स्क्वायर -2q, उसके बाद q सिग्मा ये अल्फ़ा, वो हमारे पास -p है, ये लो -p, उसके बाद r सिग्मा अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा की पावर 0, वो तो 1 हो गया। अब देखो ये सिग्मा ये 1 कितनी बार जोड़ा हमने, 3 बार, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, तो 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू 0। तो फिर देखो भाई, ये इसको तो यहाँ रखो कि सिग्मा अल्फ़ा क्यूब, सबको वहाँ खिसका दो उस साइड, सजा गुणा हो जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगा माइनस का p क्यूब, और फिर उसके बाद प्लस के 2p और ये हो जाएगा हमारे पास उस साइड जाके प्लस का है, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ये वैल्यू वहाँ कितने आ गए भाई हमारे पास, ये आ गया 3p और ये -p, और ये हो जाएगा माइनस का 3r। ठीक है, तो बस भाई, तो बस ये तो निकालना था हमको, आ गया आंसर। बस यही चीज़ यूज कर रहा हूँ जो मैंने आपको बताया, क्योंकि अल्फ़ा क्यूब वाला हमको याद नहीं होगा। वो एक्चुअली क्या होता है, अल्फ़ा क्यूब वाला S1 क्यूब -3S1S2 + 3S3, इतने याद नहीं होंगे, जस्ट इसमें पुट करके सोल्व कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज अल्फ़ा क्यूब, दिस इज बीटा क्यूब, और ये पूरा खोल लिया, बराबर किसके आ गया, ये बराबर इसके है, ये हमारे पास कि 3p³ -p³ और -3r, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हो अदबिन अंदाज से। अच्छा, उसके बाद और देख भाई, अब आता हूँ मैं क्वेश्चन इसके 185 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 185, इसमें क्या बोला, इसमें ये कहता है कि यदि अल्फ़ा बीटा गामा अगर रूट हैं इस इक्वेशन के तो वैल्यू निकालो भाई इसकी। अच्छा, क्वेश्चन आगे आगे बढ़ रहे हैं तो लेवल बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, बढ़ता है तो बढ़ने दो, हम तो मत वाली चाल से ही हल करेंगे भाई। अब देखो ये दे रखा था हमको, ये दे रखा है कि 1x³ + 1x² + 2x + 1 = 0। 3 रूट हैं इसके, ये हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। ध्यान देना बच्चे, ये रूट हो गए अल्फ़ा, बीटा, गामा। अब निकालना ये है भाई, ये तो 1/, के फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, तो कोई बात नहीं, पहले एक बार मत वाली चाल चलता हूँ। S1 सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, यानी कि अल्फ़ा + बीटा + गामा कितना आ जाएगा, मत वाली चाल से चला 1 टाइम, तो -1 की पावर 1 और ये 1/1,
ये आ गया -1। उसके बाद सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये क्या होगा भाई, तो -1 की पावर 2 हो जाएगी। अब चलिए दूसरी चाल तक मत वाली लहराता हुआ, तो ये 2/1 पावर होके यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद आया भाई S3 पे, तो -1 की पावर 3। अब ये आग लगाता हुआ ये यहाँ आ गया, ये ले 1/1, तो -1 इतना आ गया हमारे पास। अब देखो निकालना क्या है बच्चे, अरे निकालना क्या है, ये देखो ये जो चीज़ है क्या है, ये हमारे पास के 1/α², 1/β², 1/γ²। अब देखो इसके लिए फार्मूला नहीं तो अलग बन जाएगा, कोई बात नहीं, ये जो हल हो जाएगा कैसे, इसका लघुत्तम ले लिया बच्चे। लघुत्तम क्या आ जाएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा इसका α², β², γ²। भाग दिया तो यहाँ आ जाएगा β², γ²। यहाँ क्या आ जाएगा, भाग दूंगा तो α² और ये γ²। यहाँ भाग दूंगा तो कितना बचेगा, α², β²। अरे भाई रे, ये तो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, ये देखो हमारे पास क्या है, समेसन α², β², और नीचे हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा गामा उसका होल स्क्वायर। अब ये तो हमने पढ़ ही रखा है, बताया था फार्मूला इसका हमने, वेरी गुड। क्या बताया था बच्चे, ये बताया, देखो दो हैं, दो हाँ, 1 और 2, तो S2 ये ले उसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर। उसके बाद -2 जो देखो आ गया फिर नहीं आएगा, और बच क्या गए 1 और 3, तो ये ले 1 और 3, याद हो गया ना, वेरी गुड। अब देखो अल्फा बीटा गामा, ये 3 एट ए टाइम, ये ले 3 एट ए टाइम, उसका क्या है, होल स्क्वायर है, बस होल स्क्वायर है। पुट कर दे बच्चे, आ जाएगा आंसर। ये जो सवाल है ना, आपकी किताब में बहुत लंबे लंबे दे रखे हैं, बहुत लंबे, या फिर जो तरीका है वो एक सिस्टमेटिक नहीं है, ये बिल्कुल सिस्टम से चला हुआ सब कुछ, एवरीथिंग इज इन सिस्टमेटिक मैनर। अब देखे बच्चे, S2 का स्क्वायर, अरे कहाँ गया भाई S2, ये ले 2 का स्क्वायर, प्ले पर लिख देता हूँ, ये ले 2 का स्क्वायर, -2 S1 S3, S1 मेरे पास -1 है, S3 हमारे पास ये भी -1 है, अपॉन S3 का स्क्वायर, ये ले भाई S3 का -1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया बच्चे, ये 2 दूनी 4, और ये तो प्लस हो जाएगा, -2 ये प्लस का हो गया। अरे भाई ये तो 2 ही आ गया, ये तो 2 ही आ गया। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर आ गया। आया ना मजा बच्चे। और देख ये ले भाई, और भी है ये भाई, ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 186 पे आता हूँ। तो देखो इसमें क्या है भाई, 186 पे इसमें कहता है कि अगर अल्फा बीटा गामा अगर रूट हैं इस इक्वेशन के, तो हमें निकालनी है वैल्यू α² प्लस β² प्लस γ² की, कि कितनी वैल्यू होगी। ये लो पहले इक्वेशन को लिख देता हूँ मैं। इक्वेशन हमारे पास क्या, इक्वेशन ये है कि px³ प्लस qx² प्लस rx प्लस s = 0 3 डिग्री की है बच्चे, दे भी रखा है। इसके 3 रूट हैं, वो अल्फा बीटा और गामा, ये इसके रूट हैं। अच्छा तो अब देख वही तरीका, मत वाली चाल से चल, सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम, तो -1 की पावर 1 चला मत वाली चाल से, तो हो जाएगा q/p, ये आ जाएगा माइनस का q/p। उसके बाद सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो -1 की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी। अब चला मत वाली चाल से लहराता हुआ r/p हो जाएगा, r/p हो जाएगा, तो ये r/p। उसके बाद बच्चे ये ले S3 आग लगाता हुआ गया तीसरी बार, ये ले -1 की पावर 3 एट ए टाइम, तो s/p हो जाएगा। ये लो भाई, तो यहाँ पे -s/p आ जाएगा। अब निकालना क्या है भाई, ये देखो हमें तो ये निकालना है, अरे भाई हमें तो ये निकालना है कि α² प्लस β² प्लस γ²। शॉर्ट फॉर्म में क्या है ये, समेसन α²। अरे भाई बता रखा क्या होता है, देखो सिंगल है तो सिंगल है तो ये ले, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी ले, माइनस उसके बाद 2 जो बच गया क्या आएगा, उसके बाद S2, S1 के -2 S2, ये फार्मूला इसका, दिस द शॉर्ट ट्रिक। अब बस ये ले पुट कर दे यहाँ पे, S1 हमारे पास ये है बच्चे -q/p होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, -S2 कहाँ है भाई, वो है r/p। इसको तो सोल्व करना आता ही है, इसको हम सोल्व कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये लोग q का स्क्वायर और ये p का स्क्वायर -2 r/p। अगर मैं इसका लघुत्तम लेता हूँ तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी α², β² γ² की। इसको हल करके हमारे पास ये आ जाएगा q² -2 rp अपॉन p का स्क्वायर।
ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे हम अपना कीमती समय अवश्य बचा सकते हैं। इसी प्रकार की बहुत सारी ट्रिक के लिए आप एडविन मैथ ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और